हम इस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में हैं। अरे बैठे यहाँ जमीन बैठेंगे आराम बैठिए ना। अरे बैठिए ना, जमीन पे बैठेंगे ऊपर। ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है जिस पे जीएसटी नहीं है। राहत नहीं है, ये एक लॉलीपॉप है। काम नहीं है, नई से नई चीज़ें लाते रहते हैं। कभी जीएसटी की मार है, कभी किसी चीज़ की मार है, कभी किसी चीज़ की मार है। मार ही मार है। व्यापारी खुश नहीं है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतना बड़ा जीएसटी रिफॉर्म किया जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। व्यापार के अंदर भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इंपोर्ट मेरे को लगता है इससे बढ़ेगा हमारा जीएसटी कम होने में। मतलब कुछ भी नहीं है जी, ये सब गवर्नमेंट का जो है सब टांग खींचने वाली बात है कि मोदी जी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। जो गवर्नमेंट आती है अपने अपने रूल निकालती है, जैसे वो चलती है उनके साथ साथ चलते रहते हैं। क्योंकि सरकार के खिलाफ कुछ बोल बाल दिया तो जीएसटी आजकल वो तो नहीं है कि हम चोर तो नहीं है कि हमको कोई तंग करेगा। हम चलते हैं साथ साथ, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते सर। छोटे व्यापारी हैं, सस्ता रेट हो जाएगा, सब मार्केट में फर्क पड़ेगा, दुकानदारों को पड़ेगा। अभी तक क्या माहौल था? अभी तो बहुत महंगे थे सर, कोई जीएसटी इतनी महंगी हो रही, क्या करें। ये स्लैब कम हो जाएगा तो सब आइटम बहुत सस्ती हो जाएगी। सबसे मेन जो प्रॉब्लम है, ऑनलाइन ने बुरा हाल किया मार्केट का, क्योंकि जो कस्टमर है वो यहाँ आता नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर करता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया। 3 बार बाबूजी ने बोल दिया बहुत बढ़िया। बहुत बड़ी राहत है व्यापारियों के लिए। अब क्या है, एक टैक्स होने से सारी पेनल्टियां खत्म हो गई हैं और मैं तो ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ व्यापारी वर्ग के लिए कि इसको जितना जल्दी लागू हो सके लागू करे, जिससे व्यापार हमारा खुले। सोचे कि 28 से 18 का कम हो जाना है, लेकिन आप देखें कि कंप्लायंस बढ़ेगी और बहुत अच्छा होगा। इतना ही मेरे को तकलीफ है आज तक इस बात की कि ये 15 अगस्त को अनाउंस किया था, ये 20-25 अगस्त से लगा देते। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में हैं और यहाँ देश भर का सबसे ज़्यादा थोक का व्यापार होता है। अब जीएसटी में सुधार किया गया है, 8% और 12% को हटा दिया गया है। तमाम चीज़ों को सस्ता किया गया है, शैम्पू, तेल, यहाँ तक कि अब तक तो रोटी पर, पराठे पर जो इंस्टेंट कुक वाले थे उस पर भी जीएसटी थी, कफन पर भी जीएसटी थी। अब उन तमाम चीज़ों से राहत मिली है। जिन पर 12% जीएसटी थी अब वो 5% हो गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, ये सब तो महंगा है, 40% स्लैब में है, लेकिन आम आदमी से जुड़ी चीज़ें सस्ती हुई हैं। लेकिन बढ़ाने वाले भी यही लोग थे, मोदी जी थे, और कम करने वाले भी यही लोग हैं। आइए जानते हैं कि व्यापारी चांदनी चौक में क्या कह रहा है। राहत की बात है तो कितनी राहत की बात है और अब तक कितना पैसा उनका खर्च हुआ। पहले हो जाना चाहिए था लेकिन इसमें 7 साल लगे। आइए चलिए लोगों से बात करते हैं, समझते हैं उनके दिल में क्या है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जी, किस चीज़ का काम है यहाँ पे? मेरा कपड़े का काम है, यहाँ शोरूम है चांदनी चौक में। जावेद साहब, कपड़े का शोरूम है, अब तो कफन पर भी जीएसटी, कफन वाले कपड़े पर 5% है। ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है जिस पे जीएसटी नहीं है। कल सरकार ने राहत तो दी है। ये राहत नहीं है, ये एक लॉलीपॉप है। जो राहत का नाम दिया जाता है लॉलीपॉप को, आप तो सबको जानते हैं, आप रिपोर्टिंग करते हैं जगह जगह जाकर। परेशानी के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं, बाज़ारों के अंदर काम नहीं है, नई से नई चीज़ें लाते रहते हैं। कभी जीएसटी की मार है, कभी किसी चीज़ की मार है, कभी किसी चीज़ की मार है। मार ही मार है। व्यापारी खुश नहीं है। व्यापारी खुश नहीं है तो अब खुश करने की कोशिश तो की है सरकार ने। कोशिश क्या, ये सिर्फ एक छोटा मोटा लॉलीपॉप है। अब तो जैसे रेडीमेड कपड़े पर भी जीएसटी जो 12% थे वो 5% शायद कर दी गई है। ज़्यादा जो है, जो ज़्यादातर माल बिकता है ना, वो आपको सब पता है कि सरकार अपने हिसाब से काम करती है, पब्लिक को सोच के काम नहीं करती। अच्छा, पब्लिक को सोच के अगर काम करे तो ये हालत ना हो बाज़ारों की, हमारे हिंदुस्तान की ये हालत ना हो। आज जगह जगह परेशानी, आप देखो क्या माहौल होता है। आपको लग रहा है कि 2017 से जीएसटी से काफ़ी नुकसान हो गया आप लोग? बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। छोटा व्यापारी तो टूट चुका है। छोटा व्यापारी टूट चुका है। आप लेकिन बना सकते हैं थोड़ा सा, अब तो कम हुआ जीएसटी। जो बहुत बड़े व्यापारी हैं उनको तो आपको पता है नुकसान है ही नहीं। उनको तो नोटबंदी में भी नुकसान नहीं हुआ। नोटबंदी में भी छोटा व्यापारी, हर चीज़ में जो पिसता है वो छोटा व्यापारी पिसता है। अच्छा जी, तो आप जो कल सुधार हुआ है उसको कैसे देखते हैं? सरकार कह रही है हमने आम आदमी की सुनी है,
साबुन तेल मंजन सस्ता हो गया, छोटी गाड़ियां सस्ती हो गई, 1 मीटर से कम का थोक का कपड़ा है जो 12% ज़्यादा का था वो 12% लगता था उस पर अब 5% कर दिया। थोड़ी राहत तो मिलती ही है। सरकार अगर नहीं चलेगी, नहीं सोचेगी तो बात बनी नहीं सकती। थोड़ा बहुत तो होता ही है, बट अगर इसका रिजल्ट निकालें तो नुकसान ही होता है। रिजल्ट आपको लग रहा है नुकसान ही होता है? नुकसान ही है। जीएसटी बताओ, आदमी कमा रहा है 1 लाख रुपए कमा रहा है, पता लगा कि ज़्यादातर वो जीएसटी में उसका जा रहा है। जीएसटी देने को कस्टमर आता है, जीएसटी कहता है भाई हम जीएसटी कहाँ से देंगे, उसको भी प्रॉफिट नहीं हो पा रहा। तो कच्चे में मांगता है, फिर बिना बिल के दे दो। अब हम दे ही नहीं सकते ना, कच्चे में हम दे ही नहीं सकते। हम अपना एक सूट भी कच्चे में नहीं बेच सकते, एक सूट भी कच्चे में नहीं बेचते क्योंकि बिल है, बिल बनेगा, जीएसटी लगेगी। अब व्यापारी कहता है भाई हम तो इतने ही देंगे, तो वो हमें अपनी जेब से भरनी पड़ती है, क्योंकि बिल बनेगा तो जीएसटी तो सरकार को देनी है। 7 साल बाद ही सही थोड़ी राहत तो मिली है, थोड़ी राहत मिली। थैंक यू जावेद भाई। और लोगों से बात करते हैं, आप रुके हमें देख के। तो ये जावेद साहब बता रहे थे कि 7 साल में नुकसान बहुत हुआ, थोड़ी राहत होगी। अब राहत कैसी होगी, कितनी होगी, आगे क्या होगा, वो आगे आने वाले समय में बताएगा। क्या अभी किसको इंतजार कर रहे हो, किसी का इंतजार कर रहे हो? आइए और ज़रा व्यापारियों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनके दिल में क्या है, इस फैसले को वो किस तरीके से देखते हैं। ये सब लोग आगे पांडे जी से पूछिए। पांडे जी, कल जीएसटी में बदलाव किया सरकार ने, 12% और 8% जीएसटी ख़त्म कर दी है। कह रहे हैं हमने आम लोगों को, व्यापारियों को राहत दी है। कैसे देखते हैं इसे? तो बाबू जी ये तो व्यापारी लोग बताते हैं कि हम ही बताएं? बताइए आप क्या सोचते हैं? अरे हम तो चौकीदार हैं, हमें चौकीदारी के बारे में या दिल्ली के बारे में, अपने कार्य के बारे में पूछो तब तो हम बतावें भी। एक आम आदमी की तरह तो बता दीजिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, जो यदि 12% की जगह पर 5% हो जाए तो ये तो सबसे उत्तम चीज़ है। उत्तम चीज़ है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये तो सरकार की बहुत बड़ी मेहरबानी है, व्यापारियों पर, लोगों पर और कस्टमर पर, सब पर तो अच्छा ही कार्य है सरकार का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी, आपने वक्त दिया। तो हमारे साथ अभिषेक गनेरीवाला जी हैं, जो चांदनी चौक में थोक मार्केट है कपड़ों का, उसका एसोसिएशन है कटरा अशरफी वाला के कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। सबसे ज़्यादा थोक कपड़ा यहीं से पूरे देश भर में जाता है। सरकार कह रही है कि कल उन्होंने आप लोगों की बहुत मदद की है, जीएसटी कम कर दी है, कपड़ों पर भी शायद 1 मीटर से ज़्यादा वाले कपड़ों पर 2500 से कम वालों 2500 से कम वालों पर 5% कर दिया है रेडीमेड फैब्रिक पे। कैसे देखते हैं इसको? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी बात सुनने के लिए आए। दूसरा मेरे को ये बोलना है कि हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतना बड़ा जीएसटी रिफॉर्म किया जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। आज जीएसटी का स्लैब कम होने से ये फ़ायदा हुआ है कि जो एंड यूज़र है, उपभोक्ता है, उसके पास चीज़ें सस्ती पहुँचेंगी। और हमें अभी जैसे आपने देखा ट्रम्प का जो 50% वाला टैरिफ चल रहा था, आज हम जब से हमारा जीएसटी रेट कम हुआ है तो हमारे को इंपोर्ट में भी उसके लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब चीज़ें ज़्यादा सस्ती होंगी तो हमारे को इंपोर्ट करना और इजी हो जाएगा, कंपटीशन हम लोग कैसे फेस कर पाएंगे। और दूसरा क्या, जीएसटी रिफॉर्म से आज व्यापारी को इतनी राहत मिलेगी, एक तो इजी हो जाएगा और काम करना, आपकी हमारी मार्केट में तो डिमांड बढ़ेगी, जो हम चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था और स्ट्रॉन्ग हो, उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आपको लगता है 7 साल बाद ये कदम लिया गया, लेकिन 7 साल में नुकसान भी झेलना पड़ेगा? नीचे एक साहब मिल गए, देख के बड़ा दुखी थे, कह रहे थे बहुत लेट कर दी। हम जो व्यापारी, छोटे व्यापारी, उन पर बड़ी मार पड़ी है। देखिए भाई साहब, आप बोल तो बिल्कुल ठीक रहे हैं। देखिए आज जो छोटा व्यापारी है ना जी, उसे बड़ी दिक्कत होती है कि महीने में अपने जो रिटर्न भरो और ये काम करो, वो काम करो, वो बात बिल्कुल ठीक है। पर चलिए, जब ही इसका स्वागत है, पर बहुत अच्छा रिफॉर्म है। 28% वाला स्लैब करना सरकार का बहुत बड़ा डिसीज़न है। और आप देखिए 18%, 12% वाली कितनी सारी आइटमों को गवर्नमेंट 5% में ले आई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आखिरी में जो टैक्स का भुगतान है वो उपभोक्ता के ऊपर ही लगता था। तो उपभोक्ता को अपनी जेब से पैसा अपना जो कम खर्च करना पड़ेगा, तो उसके अंदर सेविंग भी होगी और आगे हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी। लोग कहते थे ना कि भाई कफन पर भी जीएसटी लगा रखा है, सरकार बड़ा नाराज़ होते थे। कफन का क्या है जीएसटी का चक्कर? सर देखिए क्या है, फैब्रिक पे पहले किसी ज़माने पे कपड़े पे टैक्स था ही नहीं। कपड़े पे जीएसटी से पहले टैक्स था ही नहीं। अच्छा। ना सेल टैक्स था और ना वैट था।
तो गवर्नमेंट ने जब जीएसटी इम्पोज किया तो इन्होंने बोला था 1 नेशन 1 टैक्स को लेके। तो उस टाइम हमारा जो कपड़ा है तब हमारा जीएसटी के अंदर आया था। तो कपड़े से रिलेटेड जितनी भी आइटमें थी उसके ऊपर टैक्स आया था। हाँ, तभी लोग कहते हैं कि जो कपड़ा कफन के लिए लगता है उससे 5% का जीएसटी है, तो वो तो खैर अभी भी रहेगा मुझे लगता है। सर अभी ज़रा और अच्छे से सारी की गाइडलाइंस आ जाएं। अभी तो मोटी मोटी की गाइडलाइंस आई हैं। अभी इसकी और कहते ब्रीफिंग आए तो हम और अच्छे से इसके बारे में तो बता पाएंगे कि और क्या चेंजेस करे हैं गवर्नमेंट चलिए, ने। कपड़ा सस्ता हो जाएगा तो सूट वगैरह सस्ते हो जाएंगे, एंड यूज़र को फ़ायदा होगा, सूट शर्टें वगैरह सब चीज़ें। सर मेरा तो यही मानना है कि एंड यूज़र को इसके अंदर बहुत बेनिफिट मिलेगा। और प्लस क्या है तो व्यापार के अंदर भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इंपोर्ट मेरे को लगता है इससे बढ़ेगा हमारा जीएसटी कम होने के बाद। तो इसके लिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने व्यापारियों के लिए इतना देखा और सोचा। चलिए, अच्छा है 7 साल बाद ही सोचा। और अभिषेक जी भी जो है मुस्कुरा रहे हैं इस बात, लेकिन 7 साल में नुकसान भी हुआ है वो भी। कुछ भी जब भी बड़ा वो होता है, चेंज होता है, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आती हैं। आज जीएसटी हर किसी के लिए नया था, व्यापारी के लिए भी नया था, सरकार के लिए भी नया था, और जो अधिकारियों के लिए भी नया था। तो जब कोई भी चीज़ नई आती है और इतना बड़ा कहते प्लेटफॉर्म पे आई है, तो देखिए परेशानी तो बिल्कुल हुई है व्यापारियों को। मैं अगर ये बात बोलूँ कि नहीं हुई परेशानियाँ तो हुई हैं, क्योंकि नई चीज़ को आपको कहते हैं अडॉप्ट करना बहुत टफ होता है सर, इजी नहीं होता है। और स्पेशली हमारा कपड़ा मार्केट में, क्योंकि कपड़े पे आज तक टैक्स था ही नहीं। पहले बहुत सारी आइटमों पे तो सेल टैक्स था, वैट था, तो उनके लिए केवल कहते नाम चेंज हुआ था, जीएसटी चेंज हुआ था कि हम लोग कहते वैट से कहते जीएसटी में चले गए, पर हमारे कपड़े पे तो कभी था ही नहीं। तो इसलिए हमारे यहाँ छोटे व्यापारियों को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि एक्सपेंस होता है सर, सीए को उसे हम अपनाते हैं, एक्सपेंस देना है हर महीने को। उसे अवसर राज बढ़ गया थोड़ा। हाँ, कह सकते हैं कि अवसर वाला है, बट फिर भी बहुत राहत वाली बात है। चलिए, अच्छी बात है कि बहुत राहत की सांस ले रहे हैं तमाम व्यापारी, क्योंकि जो है व्यापार मंदा हो गया था और उम्मीद जता रहे हैं कि अब थोड़ा सा तेज़ी आएगी व्यापार में। सर बिल्कुल, देखिए अब आने वाला टाइम सारा कहते फेस्टिवल सीज़न है, दिवाली आ रही है, नवरात्रे आ रहे हैं, शादी का सारा टाइम आता है जिसमें कपड़े की मेन बिक्री होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर आने वाला समय काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए, थैंक यू अभिषेक जी। आइए और व्यापारियों से बात करते हैं, समझते हैं कि उनके दिल में क्या है। राहत नहीं मिली, क्या नाम है आपका? संजीव गुप्ता। संजीव जी, लहंगे पे कम नहीं हुई जीएसटी? हम लहंगा बेचते ही नहीं है। फिर ये जो होल से ओनली सूट पे जीएसटी कम नहीं हुई? सूट पे कोई जीएसटी कम नहीं हुई। पहले भी 5% थी? पहले भी 5% थी, आज भी 5% है। ओहो, तो आपको राहत नहीं मिली? राहत तो गवर्नमेंट जो कर रही है अच्छा ही कर रही है जी। हैं? अब जो 40% है, जो 20% 28% का स्लैब है, वो तो 18% कर रही है। भाई किसी चीज़ में राहत मिलेगी, किसी चीज़ में जब जिसमें गुंजाइश नहीं है उसमें जीएसटी कहाँ से कम होगी। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी कम हुई है, जैसे मेडिसिन है या ऑलमोस्ट जितनी भी और चीज़ें हैं जो लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसके अंदर जीएसटी कम हुई है। तो गवर्नमेंट ने जो काम करा है उसमें पब्लिक को कुछ राहत मिलेगी। कुछ राहत मिलेगी। और अब तक कितनी तकलीफ थी ये भी तो बता दीजिए। तकलीफ कुछ भी नहीं है जी, ये सब गवर्नमेंट का जो है सब टांग खींचने वाली बात है कि मोदी जी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। जो गवर्नमेंट आती है अपने अपने रूल निकालती है। अब तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे भी जीएसटी कम हुई है। सर ये बताइए, जीएसटी कल सरकार ने कम की है, कैसे देखते हैं आप? सर अभी हमारा सेठ जी है नहीं, मालिक है नहीं, हम तो नौकरी कर रहे हैं। कहाँ गए? आए नहीं? नहीं सर। जीएसटी क्या होती है पता है ना आपको? वो जीएसटी तो पता है मुझे। हाँ? जीएसटी तो पता है। कम हो गई जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे? सर कम हो गई तो मुझे अभी तो मालूम नहीं है। खैर सर, आपको नहीं मालूम है? हाँ, कैसे मालूम होगा? मालिक को पता होगा, उनको नहीं पता हो सकता है। तो ये भागीरथ पैलेस है। ये बताइए, जीएसटी सरकार ने कम की है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? बाबूजी भी आया नहीं, अंकल से पूछ लेंगे। सारे बाबूजी लोग नहीं आए हैं अभी घर से, लेट आते हैं सारे बाबूजी लोग। सर, जीएसटी सरकार ने कम की है कल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे, कैसे देखते हैं इस फैसले को? मेरे को पता ही नहीं क्या हुआ है, मैंने चेक ही नहीं करा। चेक ही नहीं किया? पहले जो 12% और 8% का स्लैब था वो कम कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे जो जीएसटी है वो 28 से 18% कर दी है। पहले में 18 ही था हमारा तो। 18 था आपका? आपको फर्क नहीं पड़ता? पहले 18 ही था, इलेक्ट्रॉनिक में पूरे 18 ही था। 28 किस पे था? 28 पे एसी वगैरह पे होगा ना। एसी, टीवी। हाँ, तो हमारी एसी की लाइन ही नहीं है ना। शोरूम पे जाओ तब पता चलेगा क्या फर्क पड़ा। आप लोग कैसे देखते हैं जीएसटी जो कमी हुई? आपकी तो कम नहीं हुई, तो आपको उम्मीद थी कि कम होगा। देखो, सरकार की नीतियों के बारे में हम ज़्यादा जानना चाहते नहीं हैं। कब क्या क्या कैसे करते हैं, हमको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। जैसे वो चलती है उनके साथ साथ चलते रहते हैं। विकल्प भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है। जी हाँ, क्या करेगा विकल्प लेके भी?
नाराज़ हो गए उनसे लड़के, हमको कुछ मिलने वाला तो है नहीं ना, हम हमारी उनके सुननी है उसने, कोई बात ही नहीं है ऐसे करने की, जो है बेटर ही करेगी। जो है वो व्यापारी भी सोचता है सबसे बना के चलो, कहाँ चक्कर पड़ोगे, सरकार के खिलाफ कुछ बोल बाल दिया तो जीएसटी आजकल वो तो नहीं है कि हम चोर तो नहीं है कि हमको कोई तंग करेगा। हम चलते हैं साथ साथ, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते सर, छोटे व्यापारी हैं, नॉर्मल चलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा धंधा नहीं है हमारा कि लाखों करोड़ों का, छोटा सा धंधा है हमारा, और तो हम फ्री में वैसे भी आ जाते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता कोई। फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे जो 18% जीएसटी है वो लगी रहेगी। और लोगों से पूछते हैं, व्यापारी भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा अक्सर खुल के नहीं बोलते, लेकिन जो टीवी हैं उन पर जीएसटी कम हुई है। ये बताइए सर, जीएसटी कम हुई है, क्या कहेंगे इस फैसले पर? बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ है। जीएसटी कम से बहुत प्रभाव पड़ेगा और मार्केट में प्रभाव पड़ेगा, आइटम सस्ती होगी। आइटमें सस्ती होंगी, अब तक कितनी महंगी थी? अभी महंगी थी नहीं, जीएसटी से बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे 18 वाला 12 पे ले आएंगे और 28 वाला 5 पे आ जाएगा तो सस्ता हो जाएगा, सब आइटम सस्ती हो जाएगी, उससे भी मार्केट में थोड़ा नीचे आ जाए, थोड़ा नीचे आ जाइए सर, नीचे। मार्केट में इससे सस्ता रेट हो जाएगा, सब मार्केट में फर्क पड़ेगा, दुकानदारों को पड़ेगा। अभी तक क्या माहौल था? अभी तो बहुत महंगे थे सर, कोई जीएसटी इतनी महंगी हो रही, क्या करें। ये स्लैब कम हो जाएगा तो सब आइटम बहुत सस्ती हो जाएगी। सस्ती हो जाएंगे। और बढ़ाया किसने था जीएसटी, लगाया किसने था जीएसटी? जीएसटी तो सबने, मोदी सरकार ने लगाया था, ये मोदी सरकार की हटा रही है, पब्लिक के लिए फायदे के लिए है। मोदी सरकार ने लगाया, मोदी सरकार ने हटाया। हटाना है, सब फायदे के लिए भी, पब्लिक के फायदे के लिए है। लगाया था वही पब्लिक के फायदे के लिए। और नहीं, उस टाइम तो जीएसटी लानी थी, जरूरी थी नहीं सर, पहले जीएसटी था नहीं अपने इंडिया में, जीएसटी आने से कुछ फ़ायदा हुआ। अब जो जीएसटी आने से कुछ आइटम ऐसी होगी, कुछ घटी हुई है, कुछ बढ़ी है रेटें जीएसटी से, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। फायदा हुआ, चलिए अच्छी बात है। सर ठीक हो आप? ठीक हो आप सर? बढ़िया। क्या हाल है सर? जीएसटी सरकार कह रही है हमने कम किए, आप लोगों को राहत दी है, क्या कहेंगे? हमारा सर पहले ही 5% में था। हाँ, आपका 5% में था, आपको फर्क नहीं पड़ा? आपने चैनल चेंज कर लिया क्या? हाँ, मैं एनडीटीवी छोड़ दिया सर। अरे यार कमाल है यार, अपना शुरू कर लिया आपने, गुड, ऑल द बेस्ट। क्या कहेंगे बताइए, क्या माहौल है मार्केट? अच्छा है, मार्केट का माहौल अच्छा है, बढ़िया बढ़िया है। बढ़िया। जितना जीएसटी कम होगा उतने लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। जितना जीएसटी कम होगा। जब से जीएसटी लगी है अब तक आप क्या देखते हैं, मार्केट में क्या प्रभाव पड़ा है? सर मार्केट में जैसे था वैसे ही चल रहा है, कोई उससे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा चल रहा था या नहीं चल रहा था? हमारा तो वैसे ही सीजनल काम है। लेकिन कोलकाता था आपको सीजनल काम तो है। सीजनल काम है हमारे को, तो जीएसटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तो कम होना चाहिए बस, कम होना चाहिए। कम। चलिए अभी तो सीजन चल रहा है आपका। 5% बहुत अच्छा जीएसटी है। ठीक है, थैंक यू बाजी, चढ़ती कला। तो अरे टीवी पे सस्ता हो गया जीएसटी? हाँ, कहाँ है मालिक? मालिक कहाँ है? सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बॉबी है। अभी साहब, तो जीएसटी कम हो गया, टीवी पे कितना था? टीवी एसी सब पे 28% से 18% हो गया। हाँ जी, अभी तो फिलहाल ये जो मौसम है ना, 15-20 दिन से सब जगह बाढ़ पानी आया पड़ा है, इस वजह से मार्केट का बिजनेस बिल्कुल डाउन हुआ पड़ा है, काम धंधा है नहीं, बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल है? हाँ जी। तो अब जीएसटी कम होने से कुछ फर्क पड़ेगा? अभी तो फिलहाल, पहले तो ये मौसम ही खुले तब तो कुछ हो, जब तक ये खुलेगा नहीं, जब सब जगह बाढ़ पानी आ रहा है, जब तक वो बेहतर नहीं होगा तब तक तो कुछ नहीं कह सकते। तब तक कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं, अभी देख लो क्या हाल है, खाली बैठे हुए हैं आप। सारे खाली बैठे हैं। आज कितने दिन हो गए, हम नहीं, सारे तो गंदा खाली बैठे हैं, आप देखिए सबको, सब खाली बैठे हुए सब हैं। खाली बैठे हैं। अभी कुछ लग भी नहीं रहा कुछ। 10 लड़के काम करते थे, वहाँ पे 3 लड़के काम कर रहे हैं, ये कंडीशन है। ये आ गए। जहाँ 10 लड़के काम करते थे वहाँ 3 लड़के काम कर रहे हैं। इस शॉप पे कम से कम 15 लड़के थे, 3 लड़के हैं, आप देख लो। और 3 भी टाइट हो रहे हैं इस टाइम, ये हाल हो रहा है मार्केट का, बुरे हालात हो बुरा। सबसे मेन जो प्रॉब्लम है, ऑनलाइन ने बुरा हाल किया मार्केट का, क्योंकि जो कस्टमर है वो यहाँ आता नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर करता है। जिसको घर बैठे बैठे सस्ता और बढ़िया चीज़ मिल जाए वो यहाँ मार्केट में क्या करेगा? समझने मेरी बात, सबसे मेन चीज़ यह है, ऑनलाइन ने मार्केटों का बेड़ा गर्क कर दिया, ये हाल है इस टाइम। नहीं तो इस टाइम तो त्यौहार के टाइम चल रहे हैं, लगी रहती थी भीड़, लेकिन नहीं। क्या मांग करते हैं, क्या बेहतर हो आप लोगों के लिए? सबसे पहले तो ऑनलाइन बंद हो, ऑनलाइन बंद हो, ऑनलाइन जो सेल है ना वो बंद हो। यही चीज़ साथ ये
मान लो 6,000 की है, वहाँ 6500 का लगा के आने 7,000 में विद गारंटी। ऑनलाइन ये हाल है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है। तो सर बता रहे हैं कि कैसे जो इनके यहाँ 15 लड़के काम करते थे, अब 3 लड़के काम। 3 का भी मुश्किल पड़ रहा है। 3 का भी मुश्किल। हाँ, 3 के भी हालात खराब हैं। आप हमारे नहीं, सबके देखिए ना, सब दुकानदार व्यापारी तो है ही नहीं। सब खाली हैं लगभग। हाँ, लगभग सब खाली है। यहाँ पे देखिए व्यापारी कोई, है ही नहीं। यहाँ पर आपको लोग नज़र नहीं आएंगे। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे जीएसटी कम की गई है। असर पड़ेगा जीएसटी कम होने से? बाबूजी नमस्ते। बाबूजी, जीएसटी सरकार ने कम की है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? बढ़िया देख रहे हैं मेरे मालिक। बढ़िया है, कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा मेरे मालिक। अभी कैसा है धंधा? धंधा अभी तो नहीं है, अभी तो बरसातें हैं, बस ऑल ओवर इंडिया में बाढ़ आई हुई है, तो अभी तो धंधा क्या होगा। बाकी ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। तो बाबूजी एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया। 3 बार बाबूजी ने बोल दिया बहुत बढ़िया। तो अभी फ़िलहाल तो मार्केट खाली, और जो चांदनी चौक है वहाँ पर आप बाढ़ का असर देख सकते हैं। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, अब दिल्ली की भी कुछ हिस्सों में जो बाढ़ और बारिश का कहर है, उसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो धंधा मंदा है, लेकिन व्यापारी हैं उम्मीद में है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में असर हो सकता है पड़े। जीएसटी कम हुई है, फ़र्क पड़ेगा कुछ? जीएसटी कम सरकार ने की है, कुछ फ़र्क पड़ेगा? हैं? बहुत फर्क पड़ेगा। पड़ेगा? हाँ जी। तो हम चांदनी चौक की गलियों में, और हम पहुंच गए हैं कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट ऑटो पार्ट्स की सबसे बड़ी मार्केट है। अब ऑटो पार्ट्स पर भी अच्छी खासी जीएसटी थी, 28% भी था कुछ पार्ट्स में 18% भी था, कुछ पार्ट्स में 5% भी था, 12% भी था। 12% भी था। अब 12% और 8% वाली स्लैब चली गई। कैसे देखते हैं सरकार का जो फैसला है? कुछ राहत? बहुत बड़ी राहत है व्यापारियों के लिए। व्यापारियों को वर्गीकरण करना बड़ा मुश्किल काम होता था। पहले कोई HSN कोड गलत लिखा गया, उसकी पेनल्टी होती थी। अब क्या है, एक टैक्स होने से सारी पेनल्टियाँ ख़त्म हो गई है। आपने HSN कोड ही तो गलत लिखा है ना, रेट ऑफ टैक्स सरकार को तो कोई नुकसान नहीं है उसका। और जो सरकार ने कहा है जी हम GST रिटर्न सरल करने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कदम होगा व्यापारियों के लिए। और मैं तो ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ व्यापारी वर्ग के लिए। और व्यापारी वर्ग बहुत खुश होगा और बहुत सुखी होगा आने वाले टाइम में। लगाया भी था मोदी सरकार ने था, लेकिन अंकल ऐसा है साहब, मोदी सरकार ने लगाया था, उस टाइम में हालात कुछ और थे, आज कुछ हालात और हैं। उस टाइम में जीएसटी का वास्तविक रूप नहीं पता था, कितना टैक्स आएगा कितना नहीं। 5 साल में सरकार को डबल जीएसटी मिलने लग गया। लेकिन सरकार ने कितनी बड़ी राहत दी है, देखिए ना। एक आपको गली नहीं पता है और आप जा रहे हैं और वहाँ कहीं आपको ऐसा लगा कि ये गली ठीक है, तो आप फिर उसको सुधार लिया ना आपने। बस सरकार ने एक ही बहुत बड़ी गलती की, जो 15 तारीख को अनाउंस कर दिया। 15 तारीख से 22 तारीख तक का सारा व्यापार ठप हो गया है। मैं सरकार से आपके माध्यम से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि इसको जितना जल्दी लागू हो सके लागू करे, जिससे व्यापार हमारा खुले। एक 7 दिन आएगा ही धंधा, कस्टमर कहेगा 22 तारीख से कम हो रहा है, तब जाएंगे खरीदने हम। ऐसा है साहब, मैं गाड़ियों का डीलर हूँ, मैं गाड़ियाँ बेचता हूँ। 8 दिन के अंदर कितनी गाड़ी हम बेच पाएंगे, कितनी इनवाइस बन पाएगी, कितने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होते हैं। मैं 8 दिन में क्या 500 गाड़ियाँ रजिस्टर कर पाऊँगा? पूरा दिल्ली रजिस्टर करेगा, गाड़ियाँ रजिस्टर नहीं हो पाएगी। ये मतलब 3 महीने का क्वार्टर खराब हो गया व्यापारियों का। अगर आप पहुंचा सकते हैं तो ये बात सरकार तक, वित्त मंत्री तक और प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाए, जिससे जल्दी से जल्दी लागू हो जाए। जल्दी से जल्दी लागू हो। 7 दिन के अंतर में क्या हो सकता है वो समझ लीजिए। पहले विनय भाई के पास, फिर आप दूसरे लोग। विनय जी हमारे बहुत पुराने दोस्त भी हैं, और हम लोग जब नोटबंदी हुई थी तो यहाँ पर आके बड़ी स्टोरीज करते थे। विनय जी अब इस मार्केट के प्रधान भी हैं। विनय जी कैसे देखते हैं? उस समय भी बहुत व्यापारी नाराज था, नोटबंदी, फिर नोटबंदी की मार, फिर जीएसटी की मार। अब वो जीएसटी की मार में थोड़ा जो चाबुक तगड़ा चल रहा था, अब वो सरकार ने अपना चाबुक रोक दिया है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, वैसे बहुत अच्छा मूव है, व्यापारी वर्ग इससे खुश है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि जीएसटी की रिकॉर्ड कलेक्शन हुई। उस न्यूज़ को आप ध्यान से देखिए। काम मंदा रहा, महंगाई की वजह से वो जीएसटी बढ़ा था, बट एक्चुअल जीएसटी डाउन था। लेकिन सरकार भी हो सकता है इस बात से परेशान हो, और ये मूव आना ही था।
लेकिन इस मूव को हमारी मार्केट, स्पेशली ऑटो पार्ट्स मार्केट, बहुत पसंद कर रही है। सामान सस्ता होगा, हम दूसरी कंपनी, जो कंपनी डायरेक्ट माल हमारी मार्केट में फेंक देती हैं, हम उनसे कंपटीशन लड़ सकेंगे। उन कंपनीज़ का मतलब है जो दोज हु आर ओई टू कंपनीज, जो मार्केट में स्पेयर्स बेचती हैं। हम लोग जो ब्रांडेड स्पेयर्स बेचते हैं विच आर नॉट ओई बट बेटर देन ओई और इक्वलेंट टू ओई, तो वो अब अच्छे से बिक पाएंगे क्योंकि अब सामान सस्ता होगा। जीएसटी जब लगी थी और अब तक, अब आप लोग भी जीएसटी से, आप लोगों की जान पहचान बहुत अच्छी हो गई। बहुत सारे व्यापारी ये भी कहते थे कि इंस्पेक्टर राज भी बढ़ा, सीए को भी अपॉइंट करना, बहुत सारी कागजी कार्रवाई थी, उससे भी थोड़ी सी राहत। 100% अभी मेरे से पहले शंकर जी ने कहा है कि जीएसटी का सरलीकरण भी होने वाला है। वो सरलीकरण इज़ अ बिग थिंग और उसकी कब नोटिफिकेशन आती है वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार कुछ कह रही है कि हम इसको रिटर्न को भी ईजी करने वाले हैं तो कुछ होने वाला है। तो देयर आर गुड साइंस फॉर एटलीस्ट आवर बिजनेस जो कि डाउन हो चुका था। ठीक है सर, आप कैसे देखते हैं इस मूव को? पहले तो पूरा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम विष्णु भार्गव है, मैं पूर्व प्रधान एपमा का ऑटोमोबाइल एसोसिएशन जो कश्मीरी गेट की देखरेख करती है, मैं उसका पूर्व प्रधान हूँ। और आप ये समझें कि समस्त व्यापार जगत इस मूव का बहुत स्वागत कर रहा है और बहुत अच्छी बात है। और हमने डायरेक्ट टैक्सेस के संदर्भ में भी देखा था कि जितनी इनकम टैक्स की दरें कम हुई और कॉम्पिटिटिव हुई, उसके बाद में उसकी कलेक्शन बहुत बेइंतहा बढ़ी। सेम स्थिति जो है अब जीएसटी में है कि व्यापार जो है बहुत व्यवस्थित होगा और इसके अंदर में कलेक्शन की कोई कमी नहीं होगी। मतलब हम ये जो अगर सोचें कि 28 से 18 का कम हो जाना है, लेकिन आप देखें कि कंप्लायंस बढ़ेगी और बहुत अच्छा होगा। और जहाँ तक इसके सरलीकरण का है, तो जितना कोई भी टैक्स का स्ट्रक्चर जो है उसको सरल किया जाएगा, उतनी उसकी कंप्लायंस में बढ़ोतरी होगी। और समस्त व्यापारी अभी इस मूव से बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन हाँ, जो 1 महीना और 7 दिन का जो विलम्ब है अनाउंसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में, इससे व्यापार का बहुत नुकसान हो गया। और अभी भी अगर सरकार चाहे तो इसको बजाय 22 के अगर और पूर्व इसको जो है प्रीपोन कर सकते हैं, तो मतलब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, ये मूव अच्छा है। व्यापार, जैसे अभी विनय जी से बोल रहा था, व्यापारी बहुत परेशान थे, कह रहे थे कि भाई जीएसटी से कागज़ भी बहुत बढ़ गए हैं और तमाम लोग आते हैं वो कहते हैं कच्चे में दो, बिना जीएसटी के माल दे दो। जी जी सर, बोल रहे थे आप कुछ। सर मैं ये कहना चाहूँगा, जो इंस्पेक्टर राज की बात कर रहे हैं ना आप, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान विनय नारंग जी बैठे हैं। ऐसा ऑटोमोबाइल कार्ड, देखिए आप जब इनवाइसों को मैनिपुलेट करेंगे तो डिपार्टमेंट आएगा और डिपार्टमेंट की आइज़ है आज वहाँ। हम कुछ भी इनवाइस बनाते हैं वहाँ आता है। तो जिन लोगों ने, जैसे हम साफ़ सुथरे लोग हैं, हम इन टैक्स जमा कराते हैं, हमारे प्रधान विनय जी, हम सब लोग साफ़ सुथरे लोग हैं, हम बल्क काम करते हैं। तो क्या हमारे पास कोई नहीं आया आज तक? ऑडिट का प्रावधान रखा हुआ है, अगर आपने कोई इनपुट गलत ले लिया है, आपने किया, तो उसका प्रावधान रखा हुआ है। तो उसके अंदर कुछ नहीं है। और बहुत मतलब सरलीकरण के बाद में अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैं ये मान के चलता हूँ, अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो ये काम होगा, 2 दिन आगे पीछे ज़रूर होगा। बस इतना ही मेरे को तकलीफ है आज तक इस बात की कि ये 15 अगस्त को अनाउंस किया था, ये 20-25 अगस्त से लगा देते। नहीं तो अभी मान लो 3 और 4 की मीटिंग थी, 3 की, कल इन्होंने पेपर में और सोशल मीडिया में अनाउंस कर दिया है, तो ये 5 तारीख 6 तारीख से लगा दें, इसको लगा दे रहे हैं। अभी 22 सितंबर से बोल रहे हैं, आप वही बात बोल रहे हैं आप भी, कि सब लोग तो अपनी बात खुल के रख रहे हैं, व्यापारी बहुत खुश हैं। तो कम से कम चलिए 7 साल लगे, जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन अब उम्मीद है कि जो ग्लोबल मंदी के दौर में जो 50% का टैरिफ का मार है, बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है कि ये जीएसटी जो है वो एक राहत दे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।